क्लास आई एम योर फिजिक्स टीचर। ईएमटी के कोर्स का थर्ड चैप्टर डिस्कस कर रहे थे जिसका नाम है गाजेस लॉ। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, स्टेट गाजेस लॉ। गाजेस लॉ की स्टेटमेंट बतानी है एंड अप्लाई इट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज्ड शेल ऑफ कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। हमने गाजेस लॉ की स्टेटमेंट बतानी है, देन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसकी वजह से, ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज शेल ऑफ कांस्टेंट सरफेस चार्ज डेंसिटी। कि आपने कोई भी शेल ले लेना है, शेल से मुराद है कि आप एक बैलून ले लें, उस बैलून की आउटर सरफेस पे आप चार्जेस को स्प्रेड कर दें। आपके चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होनी चाहिए, आपके चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए और यूनिफॉर्म होनी चाहिए। उसके बाद उन चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है यूजिंग गाजेस लॉ। तो आपको पता है गाजेस लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। उस सरफेस के ऊपर जितना भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है आप उसके ε0 से डिवाइड कर दें तो आपके पास फ्लक्स आ जाता है अकॉर्डिंग टू गाजेस लॉ। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि शेल क्या होता है। आप शेल का कॉन्सेप्ट इस तरह से समझें कि जिस तरह आपके पास कोई बैलून है जो अंदर से क्या होता है, हालो होता है, खाली होता है, और उसकी सरफेस के ऊपर चार्जेस जो हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब ये होता है कि आप इसका ये वाला पार्ट ले लें, ये वाला पार्ट, इसका जो भी आप पार्ट ले लें, छोटा सा भी आप हिस्सा ले लें, तो सब उन पार्ट पे चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल होगी। अंदर से ये क्या होता है, खाली होता है, इसकी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। आपको पता है जहाँ भी चार्जेस होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब हमने क्या करना है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है। पहले हम शेल के अंदर फाइंड करेंगे, देन हम शेल के बाहर फाइंड करेंगे। इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किस तरह से किया जाता है, गाजेस लॉ को यूज़ करके इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। शेल थ्योरम को यूज़ किया जाता है। शेल थ्योरम में एक फर्स्ट शेल थ्योरम है, दूसरा क्या है, सेकंड शेल थ्योरम। फर्स्ट शेल थ्योरम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं इस सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पर, और सेकंड शेल थ्योरम में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे इसके अंदर किसी एक पॉइंट पर, और वहाँ पे हम फोर्स को कैलकुलेट करेंगे जो कि क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट शेल थ्योरम क्या कहता है। अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज behaves for external points in such a way that all its charge was concentrated at its center। पहले फर्स्ट शेल थ्योरम क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई एक शेल हो जिसके आउटर सरफेस पे चार्जेस मौजूद हों, आप इधर कोई एक पॉइंट ले लें, इस जगह पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो आपके लिए ये स्फीयर किस तरह से एक्ट करेगा, ये एज ए पॉइंट चार्ज एक्ट करेगा। ये एज ए स्फीयर एक्ट नहीं कर रहा होगा, एज ए शेल एक्ट नहीं करेगा, ये एज ए पॉइंट चार्ज एक्ट करेगा। दोबारा से देख लें, अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज बिहेव्स फॉर एक्सटर्नल पॉइंट्स इन सच अ वे, कि ऐसा शेल जिस पे चार्ज हो वो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए किस तरह से बिहेव करता है, दैट ऑल इट्स चार्ज वाज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, कि सारे का सारा चार्ज जो है वो सिंपल एक पॉइंट पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेल थ्योरम। अब इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो इस पूरे शेल की वजह से नहीं होगी, बल्कि वो इस पॉइंट चार्ज की वजह से होगी कि सारे का सारा इसका चार्ज जो है वो अंदर एक पॉइंट पे इकट्ठा हो गया है। तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे फाइंड करनी है कितनी आती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे किसको यूज़ करके, गाजेस लॉ को यूज़ करके। आप कंसिडर करें आपके पास एक कोई भी हॉलो शेल है जो अंदर से खाली है,
इसकी आउटर सरफेस पे हमने पॉजिटिव चार्ज को स्प्रेड किया हुआ है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। चार्ज को यूनिफॉर्म होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट शेल थ्योरम आपने क्या करना है, कोई एक पॉइंट लेना है, इस पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो आपको पता है कि जब आपने गाउसियन लॉ यूज़ करना है तो आपने गाउसियन सरफेस ड्रा करनी है। तो गाउसियन सरफेस बच्चों हमारे पास एक ऐसी सरफेस होती है जो कि आर्बिट्रेरी होती है और इमेजिनरी होती है, जिसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती। जिस तरह की हम चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन की सिमेट्री लेते हैं उसी तरह की सिमेट्री हम किसकी ले लेते हैं, गाउसियन सरफेस की। और एक बात याद रखनी है गाउसियन सरफेस के लिए कि गाउसियन सरफेस जब भी आप ड्रा करें तो वो पॉइंट उस गाउसियन सरफेस के अंदर ज़रूर होना चाहिए जिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना चाहते हैं। लेट्स सपोज इस डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहती हूँ तो मैं ऐसी गाउसियन सरफेस ड्रा करूँगी जो कि इस पॉइंट से भी पास होनी चाहिए। इसको थोड़ा करीब कर लेते हैं। ये हमारे पास कोई पॉइंट है जिस पे हमने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम गाउसियन सरफेस ड्रा कर रहे हैं। इस गाउसियन सरफेस ने अब इस पॉइंट को इनक्लोज किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका हम छोटा सा एरिया ले लेंगे DA, उसमें से गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इस पूरी की पूरी गाउसियन सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड हो जाना है। सबसे पहले आपने गाउसियन सरफेस कंसिडर कर ली, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी को कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और इस पूरे शेल पे जितना चार्ज है वो आपने कैलकुलेट करना है। और इस शेल का जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल R, और गाउसियन सरफेस का जो रेडियस है वो क्या है, स्मॉल r। सिग्मा इज इक्वल टू dQ/dA। आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, Q की। आप क्या करेंगे, dQ किधर ले आएंगे और dA को मल्टीप्लाई कर देंगे, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, Q किसके बराबर आ जाएगा, 4 सिग्मा इंटू 4πr²। ये R किसके लिए है, हॉलो शेल के लिए है, ऐसा शेल जो कि अंदर से खाली हो, उसका रेडियस है। अब हमने ये टोटल चार्ज फाइंड कर लिया कि इस सरफेस के ऊपर कितना चार्ज मौजूद है। इस सरफेस पे हमने क्या फाइंड कर लिया, चार्ज फाइंड कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने फ्लक्स फाइंड करना है। इस छोटे से पॉइंट P में से गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड करेंगे, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास इस पूरी गाउसियन सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड हो जाना है। आपको पता है फ्लक्स बाय डेफिनेशन क्या होता है, φE इज इक्वल टू EdA cos थीटा। अब हमने थीटा की वैल्यू पुट करनी है। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज की चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी और आपका एरिया जो है इस पे जो नॉर्मल होगा वो भी क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो एंगल कितना बन रहा है, थीटा। तो cos 0 क्या होता है, 1। अब cos 0 की वैल्यू पुट करेंगे, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, EdA आ जाएगा। आप E को बाहर रखेंगे, DA को इंटीग्रेट करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, DA को इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास 4πr²। अब मैंने यहाँ पे कौन सा R यूज़ किया है, स्मॉल r यूज़ किया है। ये किसके लिए स्मॉल r यूज़ किया है, गाउसियन सरफेस के लिए स्मॉल r यूज़ किया है। अब ये जो फ्लक्स है, फ्लक्स बाय डेफिनेशन जो मैंने फाइंड किया है, ये इस गाउसियन सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स है। पहले हमने एक पॉइंट पे चेक कर लिया, अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इस पूरी की पूरी सरफेस में से गुजरने वाला फ्लक्स फाइंड हो जाता है। पहले हम फ्लक्स बाय डेफिनेशन करते हैं, उसके बाद हम फ्लक्स बाय गाउसियन लॉ करेंगे। वो क्या होता है, φE इज इक्वल टू Q/ε0। इसको कोई नंबर 2 का नाम दे दें, इसको 3 का नाम दे दें। अब आप क्या करें, 2 को 3 से डिवाइड कर दें, 2 और 3 को आपस में इक्वेट कर लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, E4πr² किसके बराबर आ जाएगा, Q/ε0। क्योंकि इस एक्सप्रेशन में दोनों की लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Q/ε0 E × 4πr²। हमने फाइंड क्या करना है, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज फाइंड करनी है। दोबारा से देख लें, अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज
behaves for external points in such a way that all its charge was concentrated at its center, कि इसने किसी भी बाहर के पॉइंट के लिए इस तरह से एक्ट करना है शेल ने कि ये शेल का जो चार्ज है वो सारे का सारा एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होती है, E = kq/r²। मतलब हमने इस एक्सप्रेशन तक पहुंचना है। आपने ये समझना है कि इस पॉइंट के लिए ये सारे का सारा चार्ज जो है वो सिर्फ एक पॉइंट पे कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है, E = kq/r²। अगर हमारे पास इस एक्सप्रेशन से ये चीज़ प्रूव हो जाए तो इट मीन्स कि हमने फर्स्ट शेल थ्योरम को सॉल्व कर लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आगे क्या करेंगे। यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे। E किसके बराबर आ जाएगा, E = q/4πε0r²। और हमें पता है कि k किसके बराबर होता है, 1/4πε0। इट मीन्स हम 1/4πε0 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, kq/r²। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन आ गया। किसके लिए आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए होती है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, kq/r²। और हमने यही प्रूव कर लिया कि हमारे पास ये जो स्फीयर है, ये जो शेल है जिस पे हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ये किसी आउटर पॉइंट के लिए कैसे एक्ट करेगा, जिस तरह कि इसके सारे का सारा चार्ज जो है वो उसके अंदर एक पॉइंट पे क्या हो गया है, कंसंट्रेट हो गया है। मतलब अब इस पॉइंट के लिए ये एक शेल के तौर पे काम नहीं करेगा बल्कि ये एक पॉइंट के तौर पे काम करेगा। तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन क्या होता है, kq/r²। यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास शेल की वजह से किसी आउटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से आनी चाहिए, kq/r²। मतलब इस शेल को एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करना चाहिए और यही हमने प्रूव कर लिया है। अब हम इसकी सेकंड थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड शेल थ्योरम क्या कहता है, A uniform spherical shell exerts no electrostatic force on the charge placed in uniform spherical shell। अगर आपके पास ये शेल है, इस पे चार्जेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, इसकी आउटर सरफेस पे चार्जेस हैं बट इसकी इनर सरफेस के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि इसके अंदर अगर आप कोई चार्ज ले लें, और आप उस पर देखना चाहें कि कितनी फोर्स एग्जर्ट हो रही है, तो उसके अंदर उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। चार्ज सारे का सारा जो है आउटर सरफेस पे है, तो उस आउटर सरफेस के चार्ज का इन्फ्लुएंस जो है इस पॉइंट पे नहीं होगा। अब हम इस पॉइंट पे क्या फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। हमें पता है कि हम गॉसियन सरफेस ड्रा करेंगे और इस पॉइंट को इनक्लोज होना चाहिए गॉसियन सरफेस के अंदर। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना चाहते हैं। अब जो रेडियस होता है गॉसियन सरफेस का वो क्या होता है, स्मॉल r, और शेल का जो रेडियस है वो क्या है, कैपिटल R। आपने क्या लिखना है कि हमने एक शेल लिया, शेल के ऊपर चार्जेस को हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज इस पे कितना है, Q। अब हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहेंगे इसके अंदर, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहेंगे, या हम फोर्स देखेंगे कि इस पॉइंट पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। तो उसके लिए हम गॉसियस लॉ को यूज़ करेंगे। पहले हम फ्लक्स बाय डेफिनेशन फाइंड करेंगे, क्या होता है, E/dA cos थीटा। थीटा की वैल्यू हम 0 पुट करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर इस पॉइंट पे वेक्टर एरिया देखें तो उसकी डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखें
इस चार्ज की वजह से तो वो भी आउटवर्ड होगी, एंगल कितना बनेगा 0। अगर आप 0 को पुट करेंगे तो आपके पास एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा EDA। तो DA को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 4πr²। अब ये आपके पास क्या है, नेट फ्लक्स आ रहा है किस में से, थ्रू गाउसियन सरफेस। थ्रू गाउसियन सरफेस आपने नेट फ्लक्स फाइंड कर लिया। इसके बाद आप नेट फ्लक्स फाइंड करेंगे यूजिंग गाउस लॉ, जो कि क्या होता है Q/ε0। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर लें, क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उनकी राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी इक्वल। E4πr² = Q/ε0। अब आप यहाँ से क्या करेंगे, E की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या हो जाएगी E की वैल्यू Q/4πε0r²। अब आपको पता है कि इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। चार्ज जो है वो आउटर सरफेस पे है, इनर सरफेस पे कोई चार्ज मौजूद नहीं है। तो Q हमारे पास क्या हो जाएगा 0। अगर आप Q की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करें तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। मतलब इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। इस आउटर सरफेस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। बट हमने क्या फाइंड करनी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है, Fe = QE। अगर आप E की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दें, आपके पास क्या आ रहा है Fe 0। इट मीन्स कि इस शेल के अंदर इस पॉइंट पे अगर हम कोई चार्ज रख दें तो उस चार्ज पे कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, क्योंकि इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। फर्स्ट शेल थ्योरम ने हमने ये प्रूव करना था कि ये शेल जो है वो एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव कर रहा है। तो हमने प्रूव कर लिया कि ये शेल जो है एज ए पॉइंट चार्ज बिहेव करेगा, क्योंकि एक्सप्रेशन जो है वो Q/r² के इक्वल आ रहा था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके लिए होती है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये प्रूव हो गया। इसके बाद हमने सेकंड शेल थ्योरम में क्या प्रूव करना था कि कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगी किसी ऐसे चार्ज पे जो कि इस सरफेस के अंदर रख दिया जाए। ये हमने प्रूव कर लिया कि अगर इस शेल के अंदर कोई चार्ज रख दिया जाए तो क्या होगा, उस पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होगी। इट मीन्स कि हमने सेकंड शेल थ्योरम को भी प्रूव कर लिया है।